कान हो गई थी। फिर पिंकी कहती है, लेकिन माँ जी घर तो बहुत साफ सुथरा लग रहा है। किसने काम किया? आपने? फिर सीमा कहती है, नहीं, मैंने नौकरानी बुला ली थी। फिर पिंकी कहती है, ग्रेट, काम तो अच्छा करके गई है। फिर पिंकी कहती है, माँ जी आपने नाश्ते में कुछ बनाया है या वह भी मुझे ही बनाना पड़ेगा? फिर सीमा कहती है, बहू वैसे तो अभी लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मैंने बनाया है नाश्ता, लाती हूँ मैं। फिर सीमा अपनी बहू को नाश्ता लाकर देती है और पिंकी नाश्ता करके अपने झूठे बर्तन वहीं टेबल पर छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। सीमा को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी पढ़ी लिखी बहू से कुछ नहीं कहती और अपनी बहू के झूठे बर्तन भी खुद ही धोती है। दूसरे दिन सीमा के घर पर उसकी भाभी आती है। सीमा से कहती है, अरे कैसी है तू? पहले यह बता, तू पार्टी में क्यों नहीं आई? फिर सीमा की भाभी कहती है, बहुत ज़रूरी काम था दीदी, इसलिए आ नहीं पाई। देखे अब आ गई ना, आपसे और आपकी बहू से मिलने। वैसे कहाँ है आपकी बहू? बुलवाओ तो सही। सीमा अपनी बहू के कमरे में उसे बुलाने जाती है और कहती है, पिंकी बहू, मेरी भाभी तुमसे मिलने आई है, तुम तैयार होकर आ जाओ। तो पिंकी कहती है, माँ जी जब से मेरी शादी हुई है आपके रिश्तेदारों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। कभी कोई मिलने आ जाता है तो कभी को। अरे बहू ऐसे क्यों बोल रही हो? नई नवेली बहू से तो सब मिलने आते हैं। तो पिंकी कहती है, आप जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद पिंकी अपनी सास की भाभी से मिलने बाहर आती है। फिर सीमा कहती है, देख सुमन, मेरी आ गई मेरी बहू। फिर पिंकी नमस्ते करती है। फिर सुमन कहती है, बहुत सुंदर है बहू, आ बहू मेरे साथ बैठ। पिंकी उसके पास बैठ तो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं करती। तभी सीमा कहती है, बहू जाओ, मामी जी के लिए चाय बनाकर ले आओ। फिर पिंकी कहती है, माँ जी मैं चाय बनाऊं? तो सीमा कहती है, और कौन बनाएगा बहू, जाओ चाय बनाकर ले आओ। पिंकी मुंह बनाकर चाय बनाने जाती है। सुमन पिंकी का बना हुआ मुंह देख लेती है और सीमा से कहती है, दीदी आपकी बहू को चाय बनानी नहीं आती क्या? तो सीमा कहती है, आती तो है, वही तो बनाती है, लेकिन तू यह क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। इतने में पिंकी चाय लेकर आती है। तो सीमा कहती है, अरे बहू कुछ खाने के लिए भी ले आती चाय के साथ। फिर पिंकी कहती है, माँ जी मुझे पता नहीं रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है, आप खुद जाकर ले आओ। और हाँ माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। पिंकी की बातें सुनकर सीमा को अपनी भाभी के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। थोड़ी देर बाद सुमन अपने घर जाने के लिए वापस लौटती है और सीमा से कहती है, दीदी बुरा मत मानना, आपकी बहू के रंग ढंग मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे। माना कि पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन संस्कार नहीं है। इसे थोड़ा दबा कर रखो, नहीं तो आपके सर पर ही नाचेगी। फिर सीमा कहती है, तू ठीक कह रही है सुमन, मुझे इस पर लगाम कसनी होगी। अब अगले दिन सीमा अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि रोहन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और पिंकी आराम से सो रही थी। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और सीमा अपनी बहू पिंकी से कहती है, बहू उठो, जल्दी उठो। फिर पिंकी कहती है, माँ जी सोने दीजिए, यह कोई उठने का समय है सुबह सुबह? माँ कहती है, बहू यह उठने का ही समय है, तुम्हारा पति ऑफिस जा रहा है और तुम आराम से सो रही हो। जाओ जाकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाओ। पिंकी कहती है, माँ जी आपने मेरी नींद इसलिए खराब करी कि मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं? और आपका बेटा क्या छोटा बच्चा है जो अपने आप तैयार होकर ऑफिस नहीं जा सकता? आप जाइए यहाँ से और मुझे सोने दीजिए। सीमा और पिंकी की सुबह सुबह लड़ाई होने लगती है। फिर रोहन कहता है, अरे माँ पिंकी, क्यों सुबह सुबह लड़ रही हो? चुप हो जाओ, मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। फिर सीमा कहती है, बेटा कब तक बाहर से नाश्ता करेगा? समझा दे अपनी बीवी को, हमारे घर के तौर तरीके उसे अपनाने ही पड़ेंगे। सीमा और पिंकी के बीच इसी तरह रोज लड़ाई होने लगी और जो सास अपनी बहू से इतनी खुश थी कि मेरी बहू बहुत पढ़ी लिखी है, उसकी पढ़ाई लिखाई से ही परेशान हो गई। पिंकी अपनी सास की कोई बात नहीं मानती थी और ना ही घर का काम में उसका हाथ बटाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।